हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 10। एंड यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पर आपके पास जो मैं मान लेता हूँ इसको, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है एंड इक्वेशन सेकंड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अलजेब्राइक आइडेंटिटी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अलजेब्राइक आइडेंटिटी याद होगी। जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारे पास एक्स क्यूब plus y cube this is equals to x plus y is multiplied by x square plus y square minus xy। ये होती है स्टूडेंट्स। एंड हमें ये भी पता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो होती है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर मैं यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ये वाली आइडेंटिटी रख दूं, तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या आएगी? वो आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एंड यहां पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस xy। एंड यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा एक्स प्लस वाई एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy हो जाएगा माइनस 3xy। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो आइडेंटिटी आ रही है वो आ गई हमारे पास एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है वो अब कुछ इस तरीके की हो गई। मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके जगह मैं ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एक्स प्लस वाई। एंड जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी जगह में ये वाली वैल्यू रख दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बराबर होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। एंड अगर आप स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो रिपीट कर रहा है। देखिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर एक्स इंटू वाई एंड यहाँ पर एक्स इंटू वाई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स प्लस वाई को ए पुट किया एंड एक्स इंटू वाई को बी पुट किया। आई रिपीट स्टूडेंट्स, मैंने x प्लस वाई की जगह a पुट किया एंड x इंटू वाई की जगह b पुट किया। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर x प्लस वाई, ये जो है इसकी जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस एंड यहाँ पर 3 और x इंटू वाई की जगह आएगा b, तो यहाँ पर आएगा 3b एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एक्स प्लस वाई की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पर a। एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा x प्लस वाई की जगह आएगा a, तो यहाँ हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 2 एंड x इंटू वाई की जगह क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा b एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही हैं
ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 3b दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ए, एंड यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2b दिस इज इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो a क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये माइनस का 3a भी हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस का 3ab, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 7 है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7a, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2b, एंड ये प्लस का 10 है, ये राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस वाली इक्वेशन को मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 3rd, एंड इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 4। अगर मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद x और y की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकता हूँ। और अगर आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से आपको b या a में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको b दिख रहा है और यहाँ पर b दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड इस वाली इक्वेशन को 3a से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर जब ये नंबर 3ab अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6ab, एंड 2b को अगर मैं 3a से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा माइनस 6ab, एंड देन मैं इस थर्ड इक्वेशन में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम a की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा a क्यूब से तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स a क्यूब, एंड माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3ab से आएगा 6ab, एंड माइनस 2 को माइनस 7a से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14a, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड 3a को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3a पावर 3, एंड 3a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b से तो हमारे पास आएगा माइनस 6ab, एंड 3a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 से तो हमारे पास आएगा माइनस 30a, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, और आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आएगा माइनस, एंड यहाँ पर आएगा प्लस, एंड यहाँ आएगा हमारे पास प्लस। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2a क्यूब में से 3a क्यूब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस a क्यूब, एंड माइनस का 14 है, एंड ये प्लस का 30a है, और यहाँ पर 14a है, तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 16a, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप a को कॉमन लेते हैं तो जैसे ही आप a को कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस का 16, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि a का प्रोडक्ट माइनस a स्क्वायर प्लस 16 के साथ वो 0 के बराबर है। तो या तो हमारे पास a 0 होगा, और या हमारे पास माइनस a स्क्वायर प्लस 16 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू तो एक 0 आ रही है हमारे पास, एक तो a की वैल्यू ये आ गई 0, एंड सेकेंड इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यह आएगा हमारे पास माइनस a स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0, एंड a स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 16, एंड देन a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो हमारे पास a की वैल्यूज आएगी a इज इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो हमारे पास a की 3 वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, a इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 4, एंड a इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब अगर a की वैल्यू 0 है तो अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन तीनों केसेस पर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए a is equals to 0 and a is equals to 4 and a is equals to minus 4, एंड हमारे पास इक्वेशंस है, यहाँ पर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10, a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10, एंड b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस 5, एंड यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो a की जगह अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ, यहाँ इस a की जगह अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10,
एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10 एंड 16 ये प्लस का 10 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2b और 16 माइनस 10 हो जाएगा ये 6 इज इक्वल्स टू 2b एंड b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3 एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब आप -4 पुट करेंगे तो -4 स्क्वायर माइनस 2b दिस इज इक्वल्स टू 10 एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10 एंड देन जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 10 दिस इज इक्वल्स टू 2b और 6 इज इक्वल्स टू 2b एंड b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो हमारे पास a के कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू -5 है एंड a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 है एंड a की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू 3 है। तो अब इन्हीं सब वैल्यूज के लिए हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट में a की वैल्यू 0 है एंड b की वैल्यू -5 है एंड यहाँ पर हमें पता है कि x प्लस वाई को हमने a सब्सटीट्यूट किया था एंड x इंटू वाई को b सब्सटीट्यूट किया था। तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर हो जाएगा a की जगह पुट करेंगे 0 एंड x इंटू वाई हो जाएगा हमारे पास b की जगह पुट करेंगे -5। तो यहाँ से देखिए अब मैं x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करूँगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी हमारे पास -x एंड y की इस वैल्यू -x को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x एंड y की जगह हम पुट करेंगे -x एंड दिस इज इक्वल्स टू -5 एंड x को जब हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू -5 एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 एंड x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है। इफ x इज इक्वल्स टू 5, अगर x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो y की वैल्यू आएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड अगर इफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो हो जाएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास सॉल्यूशंस जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास x अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड अगर x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है एंड देन तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी। नाउ अब सॉल्व करते हैं हम केस सेकंड को। तो केस सेकंड देखिए यहाँ पर अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वैल्यूज को भी। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई एंड a की जगह क्या पुट करेंगे a की जगह पुट करेंगे 4 एंड x इंटू वाई एंड यहाँ पर ये जो b है इस b की जगह क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 4 माइनस एक्स एंड y की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा x एंड y की जगह पुट करेंगे हम 4 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड देन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ये आएगा 4x एंड इस x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। अब मैं इन सभी एक्सप्रेशंस को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे यानी x की वैल्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग बिल्डर टर्म स्प्लिट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैं लिख दूंगा माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर अगर आप इन दो टर्म्स को ध्यान से देखते हैं हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आएगा x माइनस 3 एंड यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो आएगा x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर देखिए x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 का प्रोडक्ट x माइनस 1 के साथ ये 0 के बराबर आ रहा है। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि या तो x माइनस 3 0 के बराबर होगा और या x माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड x की एक वैल्यू आ गई 1। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है x प्लस वाई 4 के बराबर है।
x प्लस वाई किसके बराबर है 4 के। तो अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई 4 के बराबर है तो इफ x is equals to 3 then y is equals to 1 and if x is equals to 1 then y is equals to 3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। अब हम सॉल्व करेंगे केस थर्ड को। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड क्या है, a की वैल्यू -4 देन b की वैल्यू 3। तो a इज इक्वल्स टू -4 देन b इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर देखिए x प्लस वाई ए के बराबर है, x इंटू वाई बी के बराबर है। तो x प्लस वाई ए की वैल्यू कितनी है 4 और 4 इस बार स्टूडेंट्स इस केस में -4 है तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4 एंड x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू आएगी -4 माइनस एक्स एंड y की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज मल्टीप्लाइड बाय y एंड y की जो वैल्यू है वो है -4 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4x एंड इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -x² एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड -x² और -4x को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये x² पॉजिटिव हो जाएगा एंड -4x भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन +3 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिट। x² प्लस 4x को लिख सकता हूँ मैं 3x प्लस x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 एंड यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर देखिए x प्लस 3 कॉमन आ गया। अगर जैसे ही हम x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा या x प्लस 1 0 के बराबर होगा या ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 एंड देखिए x प्लस वाई किसके बराबर है -4 के। x प्लस वाई बराबर है -4 के। तो अगर जैसे ही x यहाँ पर x प्लस वाई -4 के बराबर और x की वैल्यू अगर -3 है तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 एंड यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 है तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी -3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, x की वैल्यू अगर -3 है तो y की वैल्यू -1 होगी एंड x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू -3 होगी। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस ये होंगे। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस ये 4 सॉल्यूशंस एंड यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस ये। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 6 सॉल्यूशंस आए। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए से सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।